हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके चैनल मेरे साथी बाल गोपाल में। राधा रानी की कृपा आप पर सदैव बने रहे, आप खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। राधे राधे। और रोज़ की तरह मैं लड्डू गोपाल जी की सुबह की रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी और उसके साथ हम उनके बारे में कुछ बातें भी चर्चा करेंगे जो कि आपको जानना ज़रूरी है। आज हम जानेंगे क्या लड्डू गोपाल जी को सब रख सकते हैं अपने घर। मेरी एक दोस्त ने मुझे पूछा कि क्या मैं भी लड्डू गोपाल जी को रख सकती हूँ। उसके मन में बहुत सारे सवाल थी क्योंकि वो भी रखना चाहती है लड्डू गोपाल जी को, पर उनकी सेवा करवाना कठिन होता है, तो फिर वो रख पाएगी या नहीं, उस बारे में मुझे वो पूछा था। उसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे जो कि बहुत लोगों के मन में होता है कि हम क्या लड्डू गोपाल जी को रख सकते हैं, क्या हम उनके सेवा कर सकते हैं, या फिर कुछ नियम होगा, या फिर हमको इस्कॉन की धर्म ग्रहण करना पड़ेगा। ऐसे ही बहुत सारे सवाल दिल में आता है जब लड्डू गोपाल जी को रखने के लिए मन करे तो। और अक्सर लड्डू गोपाल जी को इसीलिए रखते हैं क्योंकि वो श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप होते हैं और बहुत सुंदर भी होते हैं, मन मुग्धकर होते हैं। तो फिर उन्हें रखने के लिए सबकी मन करती है, पर उनकी सेवा, उनकी जो नियम है उसको मानकर सब कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते बहुत सारे लोग, इसीलिए रख नहीं पाते हैं। तो फिर हम आज उसी बारे में चर्चा करेंगे। अक्सर आती है मन में ये सवाल, क्या हम लड्डू गोपाल जी को रख सकते हैं या नहीं। मैं बोलूँगी ज़रूर रख सकते हैं, पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, विशेष ख्याल रखना पड़ेगा और खुद को थोड़ा सा अपनी जीवन की शैली से अलग करना पड़ेगा। आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस भी करना पड़ेगा अगर आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर में रखना चाहते हैं तो फिर, क्योंकि लड्डू गोपाल आ जाने से आपके घर में एक नया सदस्य आ जाते हैं, और जैसे नया सदस्य आते हैं या फिर आपके घर में छोटा बच्चा हो जाती है तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह लड्डू गोपाल आ जाने से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा सा बढ़ जाएगी। उनका ख्याल रखना पड़ेगा, उनकी सेवा करना पड़ेगा और उनके विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। और आप चाहें तो जिस दिन चाहे उस दिन ला सकते हैं लड्डू गोपाल जी को अपने घर। आपके लिए जो दिन शुभ रहती है, आपको लगती है कि आज शुभ दिन है मेरे लिए, या फिर मेरा आज बहुत अच्छा दिन है, आपको लगेगा तो फिर आप ला सकते हैं। और एक बात, आप चाहेंगे तो उन्हें ला नहीं सकते क्योंकि वो थोड़ा नटखट है, तो फिर उनके जब मन होती है वो अपने आप आपके घर आते हैं, ये भी एक बात है। ऐसे ही देखे तो मैं भी उन्हें ला नहीं पाई थी क्योंकि वो मेरे घर आए थे। मैं थोड़ा सा सोचा कि जैसे ही अलग भगवान को मैं पूजा करती हूँ उन्हें भी ऐसा सेवा करूँगी तो फिर वो रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा, पर वैसा हुआ नहीं। वो आए थे फिर मेरे घर से चले गए। फिर मुझे उनके प्रति भाव और प्रेम जब मेरे दिल में आया, या फिर मेरा जब उनके लिए मोह लग गया ना, तब मेरे घर वो खुद आए। उन्होंने खुद बोला कि मुझे लाओ, मैं तुम्हारे हाथ में सेवा पाना चाहती हूँ। तो फिर उन्हें मैं क्षमा मांगा और फिर से उन्हें लाई और उनके सेवा करने लगी। पर पहले जब आए थे मैं थोड़ा आलस हो गया, सुबह उठ के उन्हें स्नान ठीक से कराई नहीं और उनकी भोग में थोड़ा सा दिक्कत करा, ठीक समय से भोग दिया नहीं था, और ऐसे ही बहुत कुछ, उन्हें छोड़कर घर भी चले जाती थी, इसे तो उनकी तकलीफ़ बढ़ जाती थी। तो फिर वो मुझसे दूर हो गए। उन्होंने सोचा कि मैं उसको भी वो तकलीफ़ फेल करने दूँ, तो फिर उसने भी मुझसे दूर हो गए। फिर अभी मैं जब समझ पाई कि नहीं, वो मेरा जीवन का एक सदस्य है, तो फिर मेरा ही सबसे बड़ा सदस्य है, मेरा अंग है, तो फिर मैं जब महसूस किया तब वो मेरे पास अभी आए और अब वो मेरा बच्चे की तरह, वो मेरा भाई, मेरा सखा, सब कुछ होकर
मेरे साथ रहते हैं, जैसे मैं रहती हूँ, उन्हें थोड़ा सा केयर करना पड़ता है। सुबह उठ के उनके ख्याल रखना पड़ता है, उनकी खाना वगैरह सब कुछ देना पड़ता है। और सर्दियों में सर्दियों की पोशाक, और गर्मियों में गर्मियों की पोशाक, और उनके ठंडा जल, सर्दियों में गर्म जल, और ऐसे ही बहुत सारी ख्याल रखना पड़ रही है अभी। फिर भी मुझे वो काम मुझे दिक्कत नहीं लगती है, उन्हें प्यार लगती है, मुझे वो करना पसंद है। मुझे वो उनके केयर और उनकी सेवा करने में बहुत सुकून मिलती है, इसीलिए मैं अपनी इच्छा से कर रही हूँ अभी। उसी तरह आप भी, जब आपके दिल में वो प्यार और भाव जागृत होगी, तब आप उन्हें ला सकते हैं। और आपको जब लगेगा कि हाँ, मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकती हूँ, तभी लाइए। नहीं तो उनको परेशानी होती है, वो भी परेशान होते हैं, वो भी दिक्कत संभालते हैं, वो भी बहुत सारे दर्द में रहते हैं, वो कह नहीं पाते हैं, पर वो चले जाते हैं, किसी ना किसी तरह आपसे दूर हो जाते हैं। कुछ दिन रहते हैं, फिर दूर हो जाते हैं। तो फिर उस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। और एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि मैं बोलने वाली हूँ। आप चाहेंगे तो लड्डू गोपाल जी को किसी भी दिन ला सकते हैं, पर आप चाहते हैं तो फिर शुभ दिन में भी ला सकते हैं, जैसे कि एकादशी, पूर्णिमा, अक्षय तृतीया और कृष्ण जन्माष्टमी पर आप लड्डू गोपाल जी को घर में ला सकते हैं। इस दिन में घर में लाने से घर पर और आप पर विशेष कृपा रहती है उनकी। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा सच्चे मन से और प्राण से करते हैं, तो फिर उनकी कृपा हमेशा आप पर रहेगी और वो आप पर सदैव संतुष्ट रहेंगे। और उन्हें सुबह उठा के स्नान करवाना बहुत ज़रूरी होता है, और भोग लगाना और उनके ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। इस सब बात को ध्यान में रखते हुए आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर ला सकते हैं और उनकी सेवा कर सकते हैं। तो फिर आज की इस बात पर आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको दूसरे टॉपिक में क्या जानना है लड्डू गोपाल जी के बारे में, मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपको जितना भी हो सके बता दूंगी और जानकारी दे दूंगी। आपको आज की मेरा ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस तरह न्यू वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।